गाइस देखो मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त बोर्ड एग्जाम है, क्लास 10 12 तुम लोग लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम से जूझ रहे हो, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर लेना, देखो थोड़ा प्रेशर होता है लेकिन अननेसेसरी प्रेशर लेना आई थिंक ये किसी भी हालत में गलत है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन पेपर ये हार्ड हो रहा है, वो हो रहा है, ये सेट मेरा ठीक नहीं गया, वो चीज में दिक्कत हुआ, मेरा मार्क्स कैसा आएगा, कहीं मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे, फेल तो नहीं हो जाऊंगा। सो मेनी क्वेश्चंस आ दिया, मेल्स मैसेजेस कमेंट्स भरे पड़े हुए हैं मेरे पास में। तो देखो मैं अभी तुम लोगों को बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं। मैं तुमको बताने वाला हूं कि सीबीएसई ने पहले तो ये बता रखा है यार कि कॉपी वैसा चेकिंग नहीं होने वाला जैसा कि तुम लोग सोच के चल रहे हो। और अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं भी सेट पेपर्स में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ रहा है, जैसे कि क्लास 12 के फिजिक्स में हुआ, केमिस्ट्री में हुआ, 10th के साइंस में हुआ, तो तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी मैं ये चीज तो समझाऊंगा, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे सीधा सीधा जो नेशनल काउंसिल ऑफ सीबीएसई स्कूल्स है, उन्होंने डॉक्टर संयम भारद्वाज जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर है ना, उनको लिख करके कह दिया कि यार कॉपी लीनियंट चेक होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो बच्चे बहुत ही ज्यादा उनका मोरल डाउन हो जाएगा, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डूब जाएगा और वो कहीं ना कहीं मतलब फिक्स हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो एक कॉपी लीनियंट चेक होगी, ये तो देखो मैं 100% तुमको कह सकता हूं कि भाई ये चीज तो होने वाला है। लेकिन इसके अलावा देखो मैं तुम लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं। अभी तुम्हारे क्या हो गए, 10th का तुम्हारा जो साइंस पेपर है वो हो चुका, 10th का मैथ्स पेपर आने वाला है, ठीक है। अभी मैं 10th के एग्जांपल से समझा रहा हूं, वैसे ये 12th के काम में भी आने वाला है। देखो भैया सीधा सा बात है, कितने तरीकों से तुमको मार्क्स मिलने वाले हैं। पहला तो मैं बता दूं, सेट का उतार चढ़ाव जो हो रहा है ना, सेट 1 हार्ड, 2 इजी, 3rd हार्ड, तो उसका चिंता मत करो, क्योंकि उसमें तुमको मॉडरेशन पॉलिसी लगने वाला है, उसमें तुमको मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा स्टेप मार्किंग, अब जरा यहां देखो, ये मैं तुमको सीधा लीडिंग न्यूज का तुमको दिखा रहा हूं कि स्टेप वाइज मार्किंग चार्ट्स भी सीबीएसई ने इशू कर दिया था पहले ही कि भाई न्यू पैटर्न जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें एग्जामिनर्स को इंस्ट्रक्शंस था कि स्टेप वाइज मार्किंग देना है। मतलब स्टेप वाइज मार्किंग क्या हुआ कि भाई अगर बच्चा पूरा आंसर नहीं लिख रहा है, कुछ आंसर लिख रहा है, तो उस पे भी देना है। देखो तुम अपने मार्क्स को ना, अपने आंसर को बहुत तरीकों से उठा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि तुम मार्क्स को उठा सकते हो। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बोलूं तो यहां पे देखो मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर तुम अपने एग्जाम को लिख रहे हो तो तुमको सबसे पहले क्या चीज ध्यान देना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट में हो, जो भी पेपर में हो, तो तुम वर्ड लिमिट को ध्यान दो। मैंने पहले भी कहा है, क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम एट द एंड कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इतना कर सकते हो ना कि क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट कर लो, है ना। देखो नो डाउट तुम अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन देखो एक फैक्ट भी है, अगर तुम्हें लगता है ना कि बाय जस्ट डूइंग वन शॉट, एक सैंपल पेपर, एक क्विक रिवीजन इज एनफ टू गेट गुड मार्क्स, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अनलेस यू टेस्ट योरसेल्फ, जब तक तुम टेस्ट नहीं करोगे तुम्हें अपने आप का पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहां स्टैंड करते हो, कहां तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल है, कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। तो व्हाई नॉट टू टेक अ चैलेंज। तो अनअकैडमी इस वक्त देखो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज लेकर आया है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चैलेंज फॉर सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली फ्री है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बस यूज तुम्हें करना है फ्री में एनरोल करने के लिए विशाल केयर को। और ये दो मेजर सब्जेक्ट्स के लिए अनअकैडमी लेकर आया है, एसएसटी एंड मैथ्स, जो कि शुरू हो रहा है मार्च 12 से लेकर के 20 तक। तो एसएसटी के लिए तुम ज्वाइन कर सकते हो मार्च 12, 13, 14 को, और मैथ्स के लिए 18, 19, 20 को। अब देखो इसमें जो तुम अपने प्रिपरेशन लेवल को जज करोगे वो तो होगा ही होगा, इसके अलावा यू कैन विन स्कॉलरशिप्स अप टू 90%, जो कि तुम यूज कर सकते हो टू कंटिन्यू योर कोचिंग इन द नेक्स्ट क्लास, या आफ्टर 10th जो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करोगे उसके लिए यूज कर सकते हो। तो आई थिंक गोल्डन चांस है, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट जरूर से जरूर करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज कर लेना मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, ठीक है। और अगर तुम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसके बेनिफिट्स कितने हुए, तुमको एग्जामिनर के दिमाग में तुमने क्या छाप छोड़ा कि यार ये स्टूडेंट जो है ये पूरा अटेम्प्ट करके आया, सका चाहे नहीं सका, लेकिन फिर भी इसने कोशिश किया, कुछ नहीं किया तो कम से कम स्टेप्स लिखा। अब देखो मैं यहां पे तुमको दिखा रहा हूं इस चीज को, यहां पे अभी पहले मैं साइंस का दिखा देता हूं, ठीक है। तुम साइंस का देखो तब समझ में आ जाएगा। साइंस का यहां पे जैसे कि रेस्पिरेशन का लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां पे सीबीएसई ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था कि एक क्वेश्चन मान लो लाइफ प्रोसेस से, रेस्पिरेशन से आता है, तो 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो फिगर ड्रॉ करने पे तुमको 1 मार्क्स मिल जा रहा है, ठीक है। अगर तुमने स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को एक्सप्लेन कर दिया तो इसमें 2 मार्क्स मिल जा रहा है। इस पे भी अगर तुमने कीवर्ड्स को यूज कर लिया, पता नहीं मेरे को नहीं मालूम तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कीवर्ड्स जैसे कि विली, सरफेस एरिया, एल्वोली, अगर ये सब को यूज कर लिया तो मिल गए बाकी मार्क्स। अब सोचो कि मान लो तुम कीवर्ड्स को भूल जाते हो तो भी तुमने लंग्स को, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, तो 2 और 1 फिगर ड्रॉ, 3 मार्क्स तो मिल गए, 5 में से 3 मिल गए कि नहीं मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जरा मान लो यहां तुम्हारा एक क्वेश्चन है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट
कंडक्टर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और एग्जामिनर को दिया गया कि अगर कोई स्टूडेंट अगर वो रिजल्ट को एक्सप्लेन कर देता है, रिजल्ट को बता देता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता है, तो 1+1 यहां 2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट एक ऑब्जर्वेशन भी दे देता है तो उस पे उसको 2 मार्क्स अलग से मिल गए, और अगर वो एंगल डिफाइन कर देता है तो 1 मार्क्स। तो देखो कहीं अगर 1-2 छूट भी रहा है तो भी तुमको मार्क्स मिल रहा है। अब जरा मैथ्स पेपर जो कि तुम्हारा आने वाला है उसको देख लेते हैं। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो यहां पे 5 मार्क्स है, लेकिन किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि अगर एक बच्चा, ये देखो 5 पॉइंट्स में बांटा गया है, 1 2 3 4 5, देख रहे हो, 5 में से अगर तुम 2 भी लिख सके तो 2 मार्क्स है, 3 भी लिख सके तो 3 मार्क्स है। ये नहीं कि तुमने आधा अधूरा किया तो तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ऐसा तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो तुमको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है? स्टेप मार्किंग का मिल रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि तुमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसका बेनिफिट मिल रहा है। वर्ड लिमिट को तुम फॉलो कर रहे हो, उसका बेनिफिट मिल रहा है। कीवर्ड्स को तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आई थिंक जो तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो, अपने कॉपी को सजा के प्रेजेंट कर रहे हो, टीचर को खुश कर रहे हो, इसका बेनिफिट मिल जा रहा है। और जो चीज तुम लोगों को एक खाया जा रहा है ना कि सर क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत हाई हो जा रहा है, कहीं पे लो हो जा रहा है, कोई सेट पेपर में ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो यार एक चीज बोल दे रहा हूं, सीबीएसई को भी पता है कि 2 साल के कोविड के बाद में ना तुम लोग फर्स्ट बैच हो जो फुल तरह से बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो। तुमने सही ढंग से क्लासेस तुम्हारे नहीं चले, 2 साल का क्या क्लास था वो सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे इंडिया को मालूम है। तो तुमको कोई पुल डाउन थोड़ी ना करेगा। और तुम्हारे गौर करो, सीबीएसई के पैरेलल में कौन सा बोर्ड होता है? आईसीएसई बोर्ड को माना जाता है। 2 बड़े बोर्ड्स हैं, सीबीएसई और आईसीएसई। अब अगर सीबीएसई का रैंक नीचे जाता है तो किसका नेगेटिव खराब होगा? सीबीएसई का। वाई? एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो अबव 90% स्टूडेंट सीबीएसई के होते हैं जो वहां एडमिशन लेते हैं। तो अगर इनके मार्क्स गिर गए तो वहां का क्या होगा? सालों का रिकॉर्ड का क्या होगा? तो क्यों प्रेशर दे रहे हो? तुम लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, हैंडराइटिंग के मार्क्स मिलने वाले हैं, वर्ड लिमिट के मार्क्स मिलने वाले हैं, अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस के मिलने वाले हैं, स्टेप मार्किंग के मिलने वाले हैं, सब चीज के मिलने वाले हैं। तो डर किस बात का है ना? तो लिख दो, सर बोर्ड को फोड़ करके आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, ठीक है, और खुश होकर के बचे हुए एग्जाम्स को दो। ठीक है, मैं तुम्हारे सेंटर पे मौजूद हूं यार, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, और तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो? इसलिए डरना नहीं है, एकदम बूस्ट करके रहना। और कोई भी पेपर में कुछ भी 19-20 आएगा तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ में एग्जाम सेंटर में खड़ा हूं यार, सीबीएसई को बोर्ड को हम लिखेंगे और तुमको मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो ताकि सबके टेंशन दूर हो जाए, ठीक है, सब खुश हो जाए और सब बेहतर ढंग से बोर्ड एग्जाम लिख करके आए। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।